Dear student, we are going to start our question of GOC. Question number 46. For iodide ion, chloride ion, bromide ion, the increasing order of न्यूक्लियोफिलिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहता है? जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट रहता है इसकी और अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा? यस, हियर in the same group. Yes, in the same group means in periodic table vertical line is a group with increase in the size, the atomic mass increase होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंक्रीज हो जाएगा. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस ज़्यादा हो रहा है, इससे कम क्लोरीन, इससे कम ब्रोमीन, इससे कम आयोडीन, साइज भी इंक्रीज हो रहा है. सो डोनेटिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, यहाँ पे ये ट्रिक देखा आपने. ग्रुप में जो एलिमेंट आएगा सो टॉप टू बॉटम उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज़्यादा रहेगा फॉर नेगेटिव आयन ओनली, नॉट फॉर पॉजिटिव आयन. सो ये वाला आंसर आ जाएगा. इन द क्वेश्चन नंबर 47, the order of decreasing reactivity toward electrophile reagent for the following would be. इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है? कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज लाइक NO2 जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इसकी ओर अट्रैक्टेड रहेगा. सो बेंजीन, टोल्यूइन, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन. सो हाउ टू बी डिफाइन? Here solution is given. In the benzene there are only 6 pi electrons. In the case of toluene, toluene क्या रहेगा? ये डोनर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग में इंक्रीज करेगा. क्लोरीन विड्रॉल रहता है, ये चार्ज डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. OH क्या रहता है? -I और +R. -I लेस एंड प्लस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा. हियर क्लोरीन हैज़ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सो डिक्रीज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग. इन फर्स्ट केस 6 pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इन सेकेंड ये वाला मिथाइल डोनेट करेगा, क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज होगा रिंग में. सो रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा. फिनॉल में इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बट पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है. सो ये वाला मोर रिएक्टिव हो जाएगा. सो आंसर विल बी फिनॉल, देन टोल्यूइन, बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन रहेगा. रिएक्टिविटी मीन्स जो फिनॉल में OH ग्रुप की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो चुका है, सो इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा. यस. 48 जनरल फॉर्म मोलिकुलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनॉल्स. मीन्स अल्केन के साथ अल्कोहल मीन्स अल्केनॉल्स रहेगा. अल्केनॉल्स का कॉमन फार्मूला कौन सा है? आंसर इज सी. हाउ वी कैन एक्सप्लेन? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनॉल्स मीन्स अल्कोहल. फर्स्ट ऑफ ऑल मिथेनॉल, देन इथेनॉल लिया. सो नंबर ऑफ कार्बन इज n, देन हाइड्रोजन 2n+1, NOH हो जाएगा. ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे, सो CnH2n+2 O हो जाएगा. सो आंसर इज सी. C is our answer. Now in question number 49, the UPSC name of the compound. Actually in the longest chain number of carbon atom are 5. 1, 2,
3, 4 and 5. Here is 2 branch as a methyl. So 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे methyl as a branch आ रहा है. You can see in this case 2, 3 dimethyl पेंटेनॉइल क्लोराइड. ये वाला COCl पार्ट रहेगा, एक्चुअली में ऑयल क्लोराइड वहाँ पे ऐसे प्रीफिक्स रहेगा. सो नंबर ऑफ कार्बन 5. सो पेंटेन, देन ऑयल क्लोराइड, सो पेंटेनॉइल क्लोराइड. 2, 3 dimethyl pentenyl chloride is our answer. So here answer is C. Now question number 50. Name of the some compound are given, which one is not in IUPAC system. कौन सा IUPAC नेम के हिसाब से सही नहीं है. So here answer is A. Not true. IUPAC name in the longest chain number of carbon 7, so F10 हो गया. ब्रांच का ऑर्डर यहाँ से 4 और 5 आएगा. फ्रॉम हियर 3 और 4, so 3 and 4 is least number, so we have to choose 3 and 4. थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, फिफ्थ में इथाइल, सो E कम्स फर्स्ट, सो 4 इथाइल 3 मिथाइल F10 होगा. सो रॉन्ग क्या दिया हुआ है, 3 methyl 4 ethyl, which is wrong. Now question number 51. Which among the following is the most stable carbocation? Everybody knows whenever positive charge carbon is not attached with another carbon, सपोज ये वाला मिथाइल कार्बोकेटाइन हो गया, हाइड्रोजन डोनर भी नहीं है, विड्रॉल भी नहीं है, सो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, ये हाईली अनस्टेबल रहेगा. एंड व्हेन एवर पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज अटैच विथ अनदर वन कार्बन, ये वाला प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा. यहाँ पे एक डोनर आएगा, सो उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, वो थोड़ा सा यहाँ डिवाइड हो जाएगा. स्टेबिलिटी यहाँ 4 डिग्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा. इससे ज़्यादा क्या, ये वाला सेकेंडरी हो गया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन अटैच विथ अनदर 2, ये वाला टर्सरी हो गया. सो टर्सरी इज मोर स्टेबल. यू कैन सी इन द एक्सप्लेनेशन. इन द टर्सरी देयर आर 3 डोनर्स, 1, 2 and 3. Positive charge carbon is attached with another 3 carbon atom, and all the 3 methyl donates electron pair toward carbocation. So what happens here, ये पॉजिटिव चार्ज 1, 2, 3 और 4 कार्बन पे डिवाइड हो जाएगा. स्टेबिलिटी टर्सरी कार्बोकेटाइन का ज़्यादा रहेगा. सो आंसर इज डी हियर. नाउ question number 52. Which one of the following पे represent stereoisomerism? एक्चुअली stereoisomerism क्या रहता है, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा और ज्योमेट्रिकल. स्टीरियो मीन्स डिफरेंट अरेंजमेंट इन द स्पेस. यस, यू कैन सी इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कार्बन वेन एवर अटैच विथ अनदर 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इसका स्पेटियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट ये वाला क्लोरीन राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ये वाला लेफ्ट. इसका स्पेटियल अरेंजमेंट चेंज होता है, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा. इन ज्योमेट्रिकल क्या होता है, यस, यहाँ पे सेम ग्रुप एक ही साइड पे आ रहा है, तो ये वाला 6 हो जाएगा.
if there are in different position, ये वाला ट्रांस हो जाएगा. यहाँ पे ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो रहा है, सो ये दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा. इन द 52 आंसर इज बी. In 53, the best method for separation of naphthalene and benzoic acid from their mixture is distillation, sublimation, chromatography and crystallization. Sublimation is our answer. How? You can see benzoic acid is not volatile. ये वाला वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा. But naphthalene easily convert into vapor, so we can separate by particular method is sublimation. Yes, naphthalene evaporate हो जाएगा from the mixture. Benzoic acid will be remain in the vessel, so we can separate by ये वाला डायरेक्ट सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. So we can separate 54. The OH group of an alcohol or the COOH group of carboxylic acid can replace by chlorine using. This reaction is in our standard 12. So don't worry, student of 11th science. In the alcohol, यहाँ से OH रिप्लेस होगा बाई PCl5 में से क्लोरीन आ जाएगा. ROH PCl5. यह 3 क्लोरीन 1 फॉस्फोरस एंड 1 ऑक्सीजन POCl3 देगा. R के साथ HCl क्लोरोअल्केन, H with Cl HCl देगा. इन द कार्बोक्सिलिक एसिड सेम, यहाँ से OH रिप्लेस होगा बाई क्लोरीन, सो एसिड क्लोराइड देगा. H with remaining chlorine HCl, remaining part 1 phosphorus 1 ऑक्सीजन ने 3 क्लोरीन POCl3 देगा. सो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से OH ग्रुप PCl5 की वजह से रिप्लेस हो सकता है. सो PCl5 क्या रहता है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मीन्स PCl5. Question number 55. The molecular formula for diphenyl methane. Here 2-phenyl diphenyl, ये वाला मीथेन, इसका फॉर्मूला C13H12 आ रहा है. How many structural isomers are possible when one of the hydrogen is replaced by chlorine atom? आंसर 4 आएगा. You can see एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, क्लोरीन आएगा 1, यहाँ आ सकता है, यहाँ दोनों सेम हो जाएगा. उसका ऑपोजिट यहाँ पे और ये यहाँ आएगा तो ये वाला 1, देन यहाँ आएगा सेकंड, यहाँ आएगा सेम सेम सेम, ये सेकंड पॉसिबिलिटीज़. यहाँ आएगा और यहाँ थर्ड, और यहाँ पे आएगा तो फोर्थ रहेगा. यू कैन सी हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम. सो ये वाला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी इफ आर एज्यूमिंग ईयर, तो ये वाला सेम हो जाएगा. इफ वी आर टेकिंग ईयर, ये वाला सेम हो जाएगा. यहाँ ले ले, ये भी सेम हो जाएगा. ओनली 4 आइसोमर्स वी गेट. IUPAC name of the compound. So in this chain we have to choose longest chain first. 1 2 3 4 5 6 7 8. So octane is our main chain. Least number of branch, यहाँ से ब्रांच का नंबर 1 2 3 4 5 और 6 रहेगा. यहाँ से 3 और 4. So 3 and 4 is least number. On third position there is methyl, on fifth ethyl. So according to alphabetical order, ethyl वाला first. So 4 ethyl, 3 methyl octane is our answer. Next 57.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट। ये वाला IMP क्वेश्चन हो गया। यस, हियर सम क्वेश्चंस आर मिक्सिंग ऑफ 11-12 so students of 11th science, don't worry, it will come in your standard 12. Then remaining students, we are those who are already in standard 12, so please concentrate here. 57. Yes, actually carboxylic acid is more acidic than water, and water is more acidic than alcohol. Alcohol is more acidic than alkyne acetylene. Yes, actually acidic nature क्या रहता है, releasing nature of H+ आयन। जो कंपाउंड इजीली H+ करेगा ये वाला मोर एसिडिक रहेगा। सो प्रैक्टिकली प्रूवन दैट कार्बोक्सिलिक एसिड easily releases H+ ion, so which is more acidic. In the water, releasing nature of H+ is very less. Everybody knows, which is only 10⁻⁷ molarity. In the alcohol, less than 10⁻⁷. In the acetylene, which is also less than 10⁻⁷. So we have to remember alkyne, then alcohol, then water, and carboxylic acid. So answer is B here. Now 58. IUPAC name of the following. यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। सो डबल बॉन्ड का रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा रहता है। सो ऑर्डर स्टार्ट विथ डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So you can see your number is given. Reactivity of double bond is more than triple bond. So 1 hexene 5 ine रहेगा, 1 hexene 5 ine. Now 59. Geometrical isomers differ in spatial arrangement of atoms रहेगा। Answer is C here. In the geometrical isomerism you can see molecular formula दोनों का, ये वाला C4H8 ब्यूटीन है, उसका मोलेकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रहेगा। ये दोनों ब्यूट2इन दे रहा है, बट दोनों CH3 सेम साइड आ रहा है। सो ये वाला सिस यहाँ पे ऑपोजिट साइड आ रहा है। सो ये वाला ट्रांस, ये वाला सिस ब्यूट2इन हो गया, ये वाला ट्रांस। दोनों का मोलेकुलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रहता है, बट spatial arrangement of atoms and groups are different. So answer is C here. Now in question number 60, the correct IUPAC name is in the 60, A is not incorrect. Why? Actually यहाँ पे क्या लिया हुआ है, कीटोन का रिएक्टिविटी ज़्यादा आ रहा है, मिथाइल का लेस। यहाँ पे मिथाइल का फर्स्ट ले लिया ऑर्डर, ये वाला रॉन्ग। एक्चुअली कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल, सो कीटोन शुड बी फर्स्ट इन नंबरिंग। सो ये वाला 2, ये वाला 3 रहेगा। सो इसका प्रीफिक्स मिथाइल, सफिक्स मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 on, not 2 मिथाइल बट 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 on रहेगा। 61. In steam distillation of toluene, the pressure of toluene in vapor is yes, जब अपना टोल्यूइन वाटर के साथ वेपर बना रहा है, so in the container there are vapor of water and toluene both, so obviously pressure less than the pressure of barometer. You can see here is taken toluene and water, both are present into it.
यहाँ पे वाटर एंड टोल्यूइन दोनों मिक्स हो गया। सो उसका ये प्रेशर होता है, टोटल होता है। सो टोटल प्रेशर में से वाटर का प्रेशर निकाल दें तो ये वाला 760 से लेस हो जाएगा 62। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग negative inductive effect of the substituent? Here we have to take electronegativity order. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या रहता है? नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन। सो इन Nr2 देयर इज नाइट्रोजन। सो कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन अटैच हुआ उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर ज़्यादा आ रहा है, इससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन का हो जाएगा। और कार्बन के साथ फ्लोरीन होगा तो गेनिंग नेचर फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा। सो नेगेटिव इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Nr2 देन OR and F रहेगा। सो हियर आंसर इज C। नाउ 63 द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब एज। ये वाला क्वेश्चन आप चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 12 का रहेगा। हियर ये वाला कार्बन इज किराल, वाई? हियर इज ब्रोमीन, हाइड्रोजन, मिथाइल एंड अनदर अल्काइल ग्रुप। OH अटैक करेगा यहाँ से। सो ब्रोमीन रिमूव होगा और OH अपोजिट साइड पे ऐड हो जाएगा। ये वाला इन्वर्जन हो गया, OH एंटर हो रहा है, ब्रोमीन रिमूव हो रहा है। ओनली वन स्टेप में रिएक्शन अकर हो रहा है। सो दिस वन इज SN2 रहेगा। SN2 क्या रहता है? रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप। यू कैन सी OH माइनस इज न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ओवर कार्बन। OH ऐड हो रहा है, ब्रोमीन रिमूव हो रहा है। हियर OH अटैक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ब्रोमीन। सो in product side of OH is change, it is inversion। यहाँ पे ब्रोमीन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड था, OH राइट हैंड साइड पे एंटर हो गया, ब्रोमीन रिमूव हो गया, इन्वर्जन हुआ। जनरली इन्वर्जन SN2 होता है एंड SN2 रिएक्शन वन स्टेप में हो जाएगा। OH एंटर हो रहा है, ब्रोमीन एट ए टाइम रिमूव हो रहा है, सो SN2 होगा। टॉटोमेरिज्म इज एक्सिबिट बाय, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दे रहा है? इन द 64 फर्स्ट वन R3CNO2। R3CNO2 में क्या होगा? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है उसके पास वाला कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, सनी नहीं देगा। यहाँ RCH2NO2 देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ H शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ जहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है उसके पास वाले एटम पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड, देन इसके पास वाला एटम पे हाइड्रोजन नहीं है, सो B देगा, C नहीं देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, इसके पास वाला कार्बन ये हो गया एटम, इसके ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है। टॉटोमेरिज्म गिव्स ओनली B। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉन फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग बेंजोइक एसिड, आइसोमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनोन? Sublimation, evaporation, IR. This question is not in our syllabus. IR infrared spectroscopy होता है। This question is not in our syllabus. In the infrared spectroscopy, each functional group appears at a certain peak in per centimeter inverse. So cyclohexanone ये वाला कीटोन कैन बी आइडेंटिफाइड इंफ्रारेड में, ये वाला इन द 1 सेंटीमीटर इनवर्स हाइट पे ये वाला ग्राफ में दिख जाएगा कीटोन। सो
which is important, so D रहेगा. Now 66. The number of isomers in C4H10O will be. मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O दिया हुआ है. एक्चुअली क्या रहता है, वेन एवर फॉर्मूला इज CnH2n+2O रहेगा, सो C4H8+210NO, सो इट गिव्स अल्कोहल एंड ईथर. ये अल्कोहल और ईथर एंड ईथर देगा. यस, 7 इज आंसर. C4H10O मीन्स CnH2n+2 हो गया. सो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन 1 ऑल. यू कैन काउंट नंबर ऑफ कार्बन 4, number of hydrogen 10 and 1 oxygen, then butane 2 all, then 2 methyl butane, 2 methyl propane 2 all, and fourth one is 2 methyl propane 1 all हो जाएगा. Total 4 alcohols we get and 3 ethers, methyl propyl ether, methyl isopropyl ether, then diethyl ether. So total 7 isomers it gives. Now 67, IUPAC name CH3 twice CH, CH2 CH2 CH. ये वाला abbreviated condensed formula we have to convert into full CH. उसके ऊपर 2 CH3 ये वाला, then CH2 CH2Br. ब्रामीन का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, सो ये वाला 1. देन थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है, सो ब्रामीन का B फर्स्ट आएगा, सो 1 ब्रोमो 3 methyl and butane is our answer. So here answer is A. Now next 68. Which of the following used as an anti-knocking material? जो अपना फ्यूल्स होता है इन द इंजन लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन. इन द ऑटोमोबाइल विथ पेट्रोल वी आर एडिंग टेल. ये वाला टेट्रा इथाइल लेड हो जाएगा. सो टेट्रा इथाइल लेड व्हेन प्रेजेंस इन पेट्रोल, सो नॉकिंग. नॉकिंग क्या होता है, नॉइस ऑफ बर्निंग पेट्रोल, वो डिग्रीज हो जाएगा. सो सी इज आवर आंसर. टेट्रा इथाइलेट यूज एज एंटी नॉकिंग. जो अपना पेट्रोल गैसोलीन होता है, पेट्रोल गैसोलीन मीन्स पेट्रोल, उसका कंबसन की वजह से जो नॉइस आ रहा है वो डिग्रीज कर देगा. 69. In which of the following compounds there is more than one kind of hybridization? कौन सा वाला compound more than one, not only one type of hybridization occurs? So 1 by 1 here in A, sp CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये सभी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, सो sp2 हो जाएगा. इन द B CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, सो sp हो जाएगा. इन द C ऑल दी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा, सभी का सिंगल बॉन्ड आ रहा है. इन द D फर्स्ट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज सेकेंड, ये वाला फर्स्ट कार्बन ऑल दी 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सो sp3 होगा. ये डबल बॉन्ड की वजह से 3 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा. पाई बॉन्ड वी आर नॉट टेकिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सो ओनली 3 सिग्मा, सो ये वाला sp2 हो जाएगा. सो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन D में आ रहा है, सो आंसर इज D हियर. देन क्वेश्चन नंबर 70. Give the IUPAC name of the following compound. CH3 CH double bond CH, CH2 CHNA2, CH2 COOH. Here you can see reactivity COOH का सबसे ज़्यादा रहेगा 1,
2, 3, 4, 5, 6 and 7. 3 is amino group, so A stood first according to alphabetical, so 3 amino. Then 7 carbon and double bond, so not heptane but short form hept, 5 in. On 5th carbon there is double bond 5 in and oic acid, so in plus oic acid, enoic acid हो गया. In plus oic acid means enoic acid, otherwise 3 amino hept 5 in oic acid भी ले सकते. 71. Which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? So here a wrong statement is sigma bond is weaker than pi bond. ये वाला wrong हो गया. Actually क्या होता है? Sigma bond is weaker than pi bond. Actually sigma bond is stronger than pi bond. B is wrong. In the 72, when the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbitals are. sp3 hybridization होता है तभी बॉन्ड एंगल कितना, एंड sp2 में कितना और sp में बॉन्ड एंगल ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा. यू कैन सी इन sp3 hybridization bond angle 109.5, in sp2 120, here sp में 180, so ये इंक्रीज हो गया. सो आंसर इज टी. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109.5 रहेगा. इन sp2 120 हो जाएगा. इन sp 180 हो जाएगा. Now we will meet in our next lecture. Till then, bye.